नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल शर्मा स्पिरिचुअल वाणी में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपको श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय को श्रवण कराने वाली हूँ। श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय को श्रवण करने से पूर्व सभी भक्तजन मन में श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करें। अर्जुन ने पूछा, इस प्रकार जो भक्त सदैव योग युक्त होकर आपकी उपासना विधि पूर्वक करते हैं और जो वे अव्यक्त पर ब्रह्म को भजते हैं, इन दोनों में कौन से योगी श्रेष्ठ हैं? श्री भगवान बोले, जो मेरे विषय में मन लगाकर परम सिद्धापूर्वक मुझको भजते हैं वे उत्तम योगी हैं, मैं यह मानता हूँ। परंतु जो इंद्रियों को संयम करके सर्वत्र समदृष्टि रखने वाले सब प्राणियों के हित में लगे हुए अकथनीय, अव्यक्त, सर्वव्यापी, अचिंतनीय, निर्विकार, अचल ध्रुव अक्षर का भजन करते हैं, वे भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। अव्यक्त में जिनका चित्त आसक्त है वह कष्ट अधिक पाते हैं। हे पार्थ, जो प्राणी अपने सब कर्मों को मेरे अर्पण करते हैं, मेरी शरण में आकर अनन्य भक्ति से मेरा ध्यान करते हैं और पूजते हैं, उन शरण में आए हुए भक्तों का मैं थोड़े ही समय में मृत्यु युक्त संसार सागर से उद्धार कर देता हूँ। मुझ में ही मन रखी, मुझ में ही बुद्धि रखी, तब मुझ में ही निवास करेंगे, इसमें कुछ संदेह नहीं है। हे धनंजय, यदि इस प्रकार तुम मुझ में अपने चित्त को करने में समर्थ न हो तो अभ्यास योग द्वारा हमारे पाने के लिए बारंबार यत्न करो। यदि अभ्यास भी न कर सको तो मेरे उद्देश्य से व्रत आदि ही करो। यदि मेरे लिए तुम कर्म करोगे तो भी मुझे मुक्ति को प्राप्त होगी, और यदि ऐसा भी न कर सको तो मन को रोककर अनन्य भाव से मेरे शरण आओ और फल की आशा छोड़कर कर्म करो, क्योंकि अभ्यास से ज्ञान उत्तम है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान के कर्मों के फल का त्यागना श्रेष्ठ है। त्याग से शांति प्राप्त होती है। जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबका मित्र है, दयाधारी है, ममता और अहंकार जिसमें नहीं है, सुख दुख को जो जानता है, क्षमावान, संतोषी है, स्थिर चित्त, इंद्रियों को वश में रखता है, दृढ़ निश्चयवान है, मुझ में अपना मन और बुद्धि लगाए हुए है, ऐसा मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जिसमें न लोगों को भय है न लोगों से जो डरता है, ऐसा हर्ष दुष्टों से भय और विसद से रहित है, वह मेरा प्रिय है। जो कुछ मिले उसी में संतुष्ट, पवित्र, पक्ष और निष्पक्ष, दोष रहित, फल की आशा त्याग कर कर्म करने वाला, ऐसा जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है। जो लाभ से प्रसन्न न हो, किसी से दोष न करे, इष्ट पदार्थ के नष्ट होने से दुखी न हो, किसी वस्तु की इच्छा न करे, शुभ और अशुभ दोनों का त्यागी, वह भक्त मेरा प्रिय है। जिसको शत्रु और मित्र, मान और अपमान, सर्दी और गर्मी, दुख और सुख समान, जो वासना से रहित है, जो निंदा और स्तुति को समान जानता है, मौनी हो, जो मिले उसी में संतुष्ट हो, जो यह नहीं समझता कि यह मेरा है, जो भक्तिमान है वह मेरा प्यारा है। वह जो मुझ में श्रद्धा करके मुझे मानकर इस अमृत के समान कल्याणकारक धर्म का आचरण मेरे उपदेश अनुसार करते हैं, वह मुझको अत्यंत प्रिय है। इति भागवत गीता 12वां अध्याय समाप्तम। अब मैं आपको 12वें अध्याय के महात्म्य को श्रवण करवाऊंगी। श्री भगवान बोले, हे लक्ष्मी, अब 12वें अध्याय का महात्म्य सुनो। दक्षिण देश में एक सुखानंद नाम राजा रहता था, जिसके नगर में एक अवनत नाम लंपट रहता था।
एक गणिका से उसकी प्रीति थी। वह दोनों एक देवी के मंदिर में जाकर मंदिरा पान करें और मांस खावें। जो कोई पूछे तुम यहाँ क्या करते हो तो कहें हम यहाँ रहते हैं, देवी की सेवा करते हैं, और झूठ कह देवें। उसी मंदिर में एक ब्राह्मण ने देवी की स्तुति करी और प्रसन्न हुई। कहा, वर मांगो, जो मांगेगा वही दूंगी। उन्होंने धन संतान सुख मांगा। देवी ने कहा, हे ब्राह्मण, अवश्य कर तुझे संतान सुख दूंगी, पर एक बात कर, पहले इन दोनों का उद्धार कर ले। तब ब्राह्मण ने तब श्री नारायण जी का तप किया। भगवान श्री प्रसन्न हुए। श्री नारायण जी स्वयं गरुड़ पर सवार होके आए और कहा, तेरी क्या कामना है? ब्राह्मण ने पूछा, दोनों का उद्धार कैसे हो? श्री नारायण जी ने कहा, हे ब्राह्मण, गीता जी के 12वें अध्याय का पाठ सुनाओ तो उन दोनों का उद्धार होगा। तब उस विप्र ने भगवान की स्तुति कर धन्यवाद किया। तब विप्र ने दोनों गणिका और लंपट को कहा, गीता जी के 12वें अध्याय का पाठ सुनाया। सुनते ही दोनों ही देवदयी हुई और बैकुंठ को गए। यह देखकर देवी प्रसन्न हुई। विप्र को कहा, हे पंडित, आज से मेरा नाम वैष्णो देवी हुआ। इस पाठ को सुनकर ऐसी अकर्मी तर गए, इस नगरी का राज्य तुमको दिया। इतना कहकर अंतर्ध्यान हुई तो विप्र घर गया। उस राजा की संतान ने थी। राजा ने उस विप्र को बुलाया। राज्य देकर आप तप करने को गया। वन में विरक्त होकर रहा और विप्र राज्य करने लगा। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह गीता जी के 12वें अध्याय का महात्म्य है जो मैंने तुमसे कहा है।